ही बेहतरीन और सिंपल रेसिपी है। बग़ैर किसी अवन के, बग़ैर किसी मिक्सर और बीटर के आप इसको आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौक़ीर अहमद है। घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 अंडों और मैदे की मदद से आप किस तरह बड़ा सारा चॉकलेट केक जो है वो घर में बड़ी आसान सी रेसिपी के साथ बना सकते हैं, और बग़ैर किसी बीटर, बग़ैर किसी मिक्सर, बग़ैर किसी ओवन के। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि आपने तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर लेनी है। 2 अदद मैं अंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर आधा कप चीनी का शामिल कर देंगे। इस कप से मैं मेजरमेंट का काम ले रहा हूँ। आपके पास अगर मेजरिंग वाला कप है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप घर में से कोई भी कप सेट कर लें। इस चीनी और अंडों को हमने अच्छे से बीट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर कप का चौथा हिस्सा हमने ऑयल शामिल कर देना है, कुकिंग ऑयल, यानी 1/4 जो है वो कप ऑयल का हम इसमें डाल के उसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आधा कप हमने इसके अंदर दूध का ऐड कर देना है। दूध भी मैंने रूम टेम्परेचर लिया है। तमाम चीज़ें आपने वही लेनी है, फ्रीज़र में पड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर फ्रीज़र में कोई चीज़ फ्रिज में पड़ी है तो उसको आप पहले निकाल लें और उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आने दें, फिर इस्तेमाल करें। ये मेरे पास 1 चम्मच लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जूस। आप कोई भी एसेंस इसके अंदर डाल सकते हैं, वनीला एसेंस या कोई भी और एसेंस। अब यहाँ पर मैदा मैंने छान के रखा हुआ है वो शामिल कर रहा हूँ। मैदा तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, यानी 1 कप से कुछ 2-3 चम्मच कम है। इसके अंदर ही हम जो है वो बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। और यहाँ पर मेरे पास 2 से ढाई चम्मच कोका पाउडर है, जिसको चॉकलेट पाउडर भी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको आपने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसकी शक्ल सूरत होनी चाहिए। ये अब हमारा बैटर जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो गया है। ये सांचा मैंने लिया है। आप कोई भी, अगर सांचा नहीं है तो आप कोई भी वो जो बाउल होता है ना बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने नीचे से ग्रीस किया, इसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसको भी ऊपर से ग्रीस कर लिया और इसको साइडों से भी ग्रीस किया। अब सिंपली ये जो बैटर है इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, बैटर इसके अंदर डाल लेने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसको प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डाला हुआ है मैंने, पहले मैं इस नमक को इसी काम के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अंदर आप स्टैंड रखें। मैंने इसको मीडियम से फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे यूँ। इसको आपने सीधा रखना है सांचे को, यानी ये बराबर होना चाहिए, एक तरफ से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो केक भी उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसको ऊपर से ढाँप देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे दम वाली आंच से डबल, और इसको पकने देंगे 45 से 50 मिनट तक। तकरीबन केक को कढ़ाई के अंदर रखे हुए 45 से 50 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी इसको देख लेते हैं। ये देखिए, माशाअल्लाह किस कदर ये राइज़ हुआ है। किसी भी इस तरह की स्टिक की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह स्टिक लगाएंगे, स्टिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है तो इसका मतलब है केक तैयार है। फ्लेम इसका बंद कर देते हैं। अगर स्टिक जो है वो थोड़ी सी गंदी नज़र आए, इसके साथ थोड़ा सा जो है वो बैटर लगा हुआ हो, तो आपने अभी इसको नहीं बंद करना, इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेना है। इसको अब इसके अंदर से बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। से अब ठंडा हो चुका है तो इसको सांचे से बाहर निकालते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह की छुरी की मदद से इसकी साइडों पे एक दफ़ा आपने छुरी को घुमा लेना है। इस तरह का एक गत्ता मिलता है जो जिसके ऊपर आपको बेकरीज के अंदर केक जो है वो बना के डेकोरेट करके रखे हुए मिलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी इस तरह की ट्रे वगैरह ले सकते हैं। ये इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से किस कदर आसानी से ये बाहर आ गया है। ये देखिए कितना बेहतरीन केक जो है थोड़ी सी देर के अंदर तैयार हो गया, सिर्फ 2 अंडों से। अब क्या काम मुक गया? काम अभी नहीं मुका। इसके ऊपर अब हमने चॉकलेट भी लगानी है। चॉकलेट सॉस जो है ये मैंने इस तरह से एक पाइपिंग बैग के अंदर डाल रखी है। ये भी मैंने खुद ही तैयार की है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी ये चॉकलेट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो ऊपर इसका उभार सा आया हुआ है ये आपने इस तरह से काट लेना है छुरी की मदद से, ताकि केक जो है वो थोड़ा लेवल हो जाए।
ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस कदर स्पॉन्जी और नरम बिल्कुल जालीदार केक तैयार हुआ है। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा खोल लिया है इस चॉकलेट वाले शॉपर को। इस तरह से बेकरीज़ के अंदर हम ये तैयार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये चॉकलेट सॉस बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सस्ते में आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ये देखिए इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद इस तरह की ये छुरियां वगैरह मिलती हैं, प्लास्टर वाली छुरी इसे कहते हैं। बेकिंग वगैरह के काम में जो भी बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनमें में ये चीज़ होती है। ये देखिए इस तरह से ये फैलाने के काम आती है। बेसिकली जो क्रीम हम केक के ऊपर लगाते हैं वो अप्लाई करने के काम भी आती है और ये चॉकलेट वगैरह को फैलाने के काम आती है। इस तरह से हम जहाँ पर नहीं है चॉकलेट वहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए लीजिए हमारा बेहतरीन सा चॉकलेट केक जो है वो तैयार हो चुका है और सिर्फ 2 अंडों की मदद से ये केक तैयार हुआ है। इसी बेहतरीन और सिंपल रेसिपी है, बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी मिक्सर और बीटर के आप इसको आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये गरम गरम है, बहुत ही बेहतरीन है। इसको आपने ठंडा करने के बाद इसके ऊपर ये चॉकलेट वगैरह अप्लाई करनी है। मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी, वीडियो को ख़त्म करना था, इसलिए मैंने जल्दी से ये काम कर लिया है। ये देखिए कितना बेहतरीन केक जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल ये वो रेसिपी आपके साथ शेयर की है जिस तरह से हम इनको बेकरी में बनाते हैं। ये देखिए किस कदर ये नरम और स्पॉन्जी सा तैयार हुआ है, किस कदर जालीदार है और बहुत ही मज़ेदार ये केक है। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।